नमस्कार, मैं महावीर स्वामी। आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज 2 दिसंबर को पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन होने हैं, जिसमें पंचायत समिति के उपखंड कार्यालय और जिला परिषद के जिला मुख्यालय पे होंगे। आज मैं उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ के कार्यालय उपखंड अधिकारी के यहाँ उपस्थित हूँ, जहाँ तमाम प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो आइए हम आपको इस नॉमिनेशन के मौके पर तमाम जो प्रत्याशी यहाँ पे नॉमिनेशन कर रहे हैं उनसे भी बात कराएंगे और तमाम लोगों से हम आपको यहाँ की तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं उपखंड कार्यालय की तरफ, जहाँ तमाम प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। ये दृश्य आप उपखंड कार्यालय के सामने सूरतगढ़ देख रहे हैं, जहां आज पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन का आखिरी दिन। यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म भरवाते प्रत्याशी बड़ी संख्या में प्रत्याशी पंचायत समिति के लिए अपना नॉमिनेशन भरवा रहे हैं। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन, कल जांच होगी और परसों नाम वापसी। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री महेंद्र सिंह जी बादू हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के इस पंचायत चुनाव में उतरी है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आपको धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस बार संगठित होकर कमज़ोर वर्ग को मजबूत करने के लिए पंचायत के चुनाव में हम उतरे हैं। हमारा ये पहला चुनाव है जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक भय का वातावरण गांव में देखने को मिला, उस भय को दूर करने के लिए एक संकल्प लेके और अंबेडकर साहब के मिशन को मजबूत करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत राज के अंदर चुनाव में टिकटें देके और हमारे वर्ग को संगठित करेंगे। सर, पंचायत समिति सूरतगढ़ की बात की जाए, 23 के 23 जोनों में पूर्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर, ऐसा है कि कुछ क्षेत्र के अंदर, खास करके जहाँ बहुसंख्यकों का मतदान ज़्यादा है, वहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग सामने नहीं आ रहे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और करीब करीब हम सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ाएंगे। कि मुझे पूरी आशा है कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। सर, सूरतगढ़ की बात की जाए तो सूरतगढ़ में नेतृत्व तो नया है, क्या किस प्रकार की चुनौतियां देखते हैं सर आप? नेतृत्व राजनीति में कभी नया नहीं होता, संगठन स्वप्रिय होता है और एक मिशन को लेके इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य के लिए एक जनता का एक रुझान बनाना इस चुनाव के प्रति, वही हमारा लक्ष्य है। और यही बाबा साहब अम्बेडकर हमें दे के गए थे कि वोटिंग राइट, इस वोटिंग राइट से ही सभी सम्मान्य होंगे और इसी को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात अवश्य आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
क्योंकि गांव के अंदर, क्योंकि ये पहली मर्तबा है क्योंकि जब हम मजबूती से सूरतगढ़ पंचायत समिति और ज़िला परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अंदर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये चुनाव इस बार भिन्न है। क्यों हमेशा ये चुनाव सरपंच और पंचों के साथ हुआ करता था, उसके कारण रुझान और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। ये अलग होने के कारण इसके अंदर पब्लिक रुझान कुछ कम नज़र आ रहा है। लोगों का उत्साह और चुनाव लड़ने की जो मंशा है वो कुछ कम नज़र आ रही है। कुछ हरियाणा के नज़दीक आने के बाद में सत्ताधारी और चाहे वो बीजेपी हो, जो संगठन कांग्रेस के हों, उनके अंदर एक प्रशासनिक ऐसी बो बना रखी है जो हरियाणा के अंदर बेफजूल के मुकदमे करवाना, बेफजूल के प्रशासन के नाम से डर दिखाना, ऐसा भय और वातावरण है ना सूरतगढ़ पंचायत समिति में बना हुआ है, जिसको दूर करने के लिए इन बादलों को हम अवश्य छांटेंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है क्योंकि जो जन समर्थन हमारे साथ लगा है, जिन लोगों को हम थोड़े बहुत अब तक मिल पाए हैं, उन लोगों को हौसला अफजाई की है क्योंकि बड़े लोगों के सामने लड़ने से भय करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संगठन मजबूती से उनके साथ लड़ेगा। सर, ये धारणा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी एमएलए हो, चाहे जोन में जो भी प्रत्याशी जीत कर आते हैं, वो किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो सर, आने वाले समय अगर आपके जोन से आपके प्रत्याशी जीत कर आएंगे तो कौन सी पार्टी के साथ आप गठबंधन करना चाहेंगे? इस वक्त तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ पंचायत समिति पे हाथी का झंडा लहराएगा, बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। मुझे ये दोगली पार्टियों से कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारे पास समर्थन नहीं आया तो हम विपक्ष में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि ये भूमि ग्रैबर्स के साथ लगें, जो दोगली बात करें उनके साथ लगें। हम हमारा उद्देश्य जारी रखेंगे और आने वाले चुनाव में जो लोग कहते हैं कि इन गरीबों को ख़रीदा जा सकता है, गरीब शब्द मेरे से गलती से निकल गया, ये गरीब नहीं, कमज़ोर लोगों को जो दबाया जा रहा है उसकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे। यही आशा के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर।